मित्रों, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कल अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से जीत हुआ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि चुनाव अमेरिका में था, जीत डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, उससे भारत को क्या लेना देना। बात सही है, चुनाव वहाँ था, जीत डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, उससे हमें आपको तो लेना देना नहीं पर भारत को लेना देना है। क्योंकि भारत को इसलिए लेना देना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था वो भारत के हित में था, और ये आशा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है वो भारत के और अधिक हित में होगा, क्योंकि भारत को दोनों तरफ से फिर फायदा होते हैं। चीन अमेरिका का कट्टर दुश्मन रहा है। जो बाइडेन के समय पर थोड़ी नरमी बरती गई थी, पर डोनाल्ड ट्रंप के समय पर चीन अमेरिका का कट्टर दुश्मनी चलता है। और भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं? व्यापारिक रिश्ते तो अच्छे हैं, पर सीमावर्ती विवाद हरदम चलते ही रहता है। इसलिए रक्षा क्षेत्र में अमेरिका से भारी सहयोग, साझेदारी की संभावना है। रूस भारत का एक अच्छा मित्र है और भारत हरदम रूस का साथ दिया है और रूस हरदम भारत का साथ दिया है। अब यहाँ पर एक ऐसा गेम प्लान हो सकता है, अगर भविष्य में कभी भारत और चीन के रिश्ते में वापस खटास आई तो रूस भारत के खिलाफ चीन के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि रूस और भारत के रिश्ते चीन और रूस के रिश्ते से कहीं ज़्यादा मजबूत है। और अमेरिका खुल करके भारत का समर्थन करेगा। तो इस समय चीन को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ में पाकिस्तान को भी। तो जो भारत के चीन और पाकिस्तान जो हैं, ये दो बॉर्डरी इलाका जो है, इसके लिए भारत के हित में है। रक्षा क्षेत्र में पूरा भारत के हित में है। और दूसरा, जिस तरीके से विदेश नीतियों में भी डोनाल्ड ट्रंप खुल करके भारत का समर्थन करते हैं, हालांकि कुछ घरेलू नीतियों में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत में टिप्पणी करती है, परंतु वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत का खुल करके समर्थन करती रही। इस बार उससे और अच्छी स्थिति बनाने की उम्मीद है, चाहे वो क्वाड देश हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, इन 4 देशों ने मिलकर जो क्वाड बनाया था वो और मजबूत होगा। और हम ये आशा करते हैं कि विश्व में जो युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का, इजराइल ईरान का, इसमें थोड़ी कमी आए। और उम्मीद भी है, क्योंकि जो बाइडेन की तरह डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में जेलेंस्की को मदद करेंगे नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहला नियम है अमेरिका फर्स्ट। और हर एक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या हर एक देशवासी का ऐसा ही मानसिकता होना चाहिए कि उसके लिए उसका देश फर्स्ट रहना चाहिए, बाकी सब बाद में। और डोनाल्ड ट्रंप का भी यही नीति है, अमेरिका फर्स्ट। हम अपने देश का नुकसान करा करके तुमको युद्ध लड़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो यहाँ पे यूक्रेन को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है और रूस को फायदा हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि रूस से उनकी दोस्ती हो जाए। यूक्रेन के मामले में भी और इजराइल ईरान के भी मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अमेरिका हो सकता है इजराइल की मदद उस तरीके से ना करे जिस तरीके से जो बाइडेन कर रहे थे, या कर भी सकता है। इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला, इजराइल अमेरिका दोनों में रिश्ते इतने मजबूत हैं कि जितना महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए इजराइल है, उतना ही महत्वपूर्ण इजराइल के लिए अमेरिका है। तो यहाँ पर स्थिति अमेरिका मदद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, पर यूक्रेन के मामले में अमेरिका यूक्रेन का मदद नहीं करेगा। कुछ समय बाद आप लोग देख लेना। अब इससे भारत के फायदा होगा। सबसे पहले तो रक्षा क्षेत्र मजबूत हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र मजबूत होंगे, हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी, हमारे जो पड़ोसी हैं जो कभी भारत पर गलत दृष्टि रखते हैं, वो भी और थोड़ा
हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हालांकि तो वैसे बेचारे हताश और परेशान हैं, थोड़ा और हो जाएंगे। ये सारे मामले में भारत को फायदा होगा। अब दूसरी बात मित्रों, ऐसे हमारा महाराष्ट्र चुनाव में भी है। अब दूसरी बात मित्रों, हमारे महाराष्ट्र में भी चुनाव आया है और सभी नेता अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जितना उनकी क्षमता है खुद को जिताने का प्रयत्न कर रहे हैं, खुद की पार्टी को जिताने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक बार फिर से वही कहूँगा जो मैं पिछले वीडियो में कहा था, आप 100% 100% वोट करने जाएं। अगर बहुत ही इमरजेंसी कुछ कार्य हो तो भी वोट ना छोड़ें। वोट करना, मतदान देना तो आवश्यक होगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा, मैं यही चाहूँगा कि हर वोटर आदमी जिसका वोटर कार्ड है वो वोट देने जाए, क्योंकि वोट देना जरूरी है, मतदान करना जरूरी है। अब किसको कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हो अलग बात है, मतदान करना पहला बात है। अब दूसरा बात, मतदान करते समय कुछ बातों को ध्यान रखो और उसके अनुसार ही मतदान करो। पहला बात ये है कि उस आदमी को मतदान दो, उस आदमी को वोट दो जिसके जीतने के बाद आप खुलेआम घूम सको, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हों, आपके बच्चे स्कूल से अगर अकेले भी आए तो सुरक्षित घर तक पहुँचे, आपके औरत बहन बेटियों का इज्जत सम्मान बचा रहे, आपका धर्म सुरक्षित रहे, आपके मंदिर सुरक्षित रहे, पूजा स्थल सुरक्षित रहे। ऐसे ही नेता को चयन करना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं ये नहीं कहूँगा आप इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो, परंतु आप अपने लिए वोट करो, जो आपके हितों में है उसको वोट करो। अभी एकनाथ शिंदे साहब ने भी लाडली बहन योजना लाया और कई बहनों ने इसका भरपूर योगदान, भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मोदी जी देखो किस तरीके से कॉलोनीज बनवा रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, नल दे रहे हैं, लाइट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य। भारत को सुरक्षा क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो रही है, भारत को संस्कृति मजबूत हो रही। काम तो हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। अब वोट देना आपको है और कौन सी पार्टी चाहिए तय आपको करना है, किसे वोट देंगे। वोट देना जरूर। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।